जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। प्रिया राठौर जी, मनप्रीत जी, वीना जी, संध्या जी, सभी को जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? हेलो जी, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हो? थैंक यू सो मच। तन्वी, कैसा रहा बर्थडे? देख ले, कल तेरे बर्थडे के लिए गुरुजी ने मेरे को यहाँ भेजा था, है ना? वरना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल आवाज़ एकदम बंद हो गई थी, पता है? कितना बाहर वो रखे है ना, पॉल्यूशन की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। वीरेंद्र जी, जय गुरु जी। बिल्कुल सभी के ऊपर गुरु जी महाराज की कृपा है और इनफैक्ट बनी रहे हमेशा हमेशा। कमलेश शर्मा जी, जय गुरु जी। मैंने आपका मैसेज देखा था। बाला लांबा जी, जय गुरु जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग भी मैसेज करते हैं ना, एटलीस्ट अपना नाम ज़रूर साथ में भेज दिया करो कि किसकी तरफ से मैसेज आया। आज मैंने 2 नंबर ब्लॉक भी करे हैं, पता है? ओके नेहा जी, मैंने आपका मैसेज देखा नहीं। मैंने हमेशा यही कहती हूँ ना, अभी भी मैं यही कह रही हूँ, नाम तो साथ में ड्रॉप किया करो ना। मधुलिका जी, जय गुरु जी। कनिका जी, निधि मल्होत्रा जी, जय गुरु जी। कैसे हो आप सब? कैसा रहा आप लोगों का करवा चौथ? हाय गौरव, कैसा है मेरा बच्चा? कितने दिन बाद दिखा है। हेलो धृति, आप कैसे हो? जय गुरु जी। बेटा कैसा है? सची, मैंने आपको कितने कॉल किया, आपका आजकल नंबर ही नहीं मिल रहा, क्या बात है? धृति ने सत्संग कब शेयर करना है? हरविंदर संधू जी, जय गुरु जी। चलो, सबसे पहले जो लोग जुड़ चुके हैं वो अपनी सत्संग शेयर करने की सेवा कर लो स्टार्ट, ताकि फिर मैं भी आपके साथ सत्संग करूं। और ये गौरव है ना, ये बहुत बिगड़ गया है, इसकी ना मिल करके पिटाई कर दो। आ नहीं रहा ना बड़े दिन से। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। वैसे ये मेरे को कल मेरी भाभी ने कहा था तो मैंने आज लगा ली है। नहीं, कल नहीं, करवा चौथ वाले दिन। ठीक है, क्या बात है। गुरुजी की आज्ञा हो गई। संगत में गुरुजी बसते हैं। जब संगत कह देती है कि सत्संग करो, इट मीन्स गुरुजी कह रहे हैं सत्संग करो, है ना? ओम प्रकाश जी, जय गुरु जी। राकेश जी, कैसे हो? गौरव गायब हो गया। कहने के लिए ये मुझे माँ बोलता है, लेकिन माँ का कहना तो मानता नहीं है। अंजू जी, जय गुरु जी। नीना जी, उमेश जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारिका कैसी है? ये मेरी सिस्टर है, सारिका रिम्पी मलिक, मेरी रियल सिस्टर। बट मेरे जैसी नहीं है, बड़ी प्यारी है। मैं लड़ाकी हूँ, सीधी सादी है, भोली वाली। जय गुरु जी। गिव चांस। किसको चांस दूं जी? किस बात के लिए? सत्संग करना है आपको? राकेश ओबराय जी, जय गुरु जी। ओके कनिका जी, आप मैंने ये ब्लेसिंग्स में ना व्हाट्सएप का वो कर दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करो, वो मेरा ही नंबर है, कॉल भी कर सकते हो। जय गुरु जी। पूनम जी, मेरा व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं बना हुआ। हाँ, लेकिन पर्सनली आप मुझे मैसेज जरूर कर सकते हो। हाय रुचि, कैसी है? कितने दिन बाद दिख रही है। प्रीति मित्तल जी, जय गुरु जी। मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि यार मैं 10 बजे नहीं आती तो क्या तुम लोगों का प्यार खत्म हो गया मेरे लिए? तुम मुझे दिखते भी नहीं हो, मेरे को मिलते भी नहीं हो, इनने बिगड़ गए हो। जय गुरु जी। विजय जी, सभी को जय गुरु जी। जितनी देर आप लोग सत्संग शेयर करने में लगाओगे ना, सेवा में, उतनी ज्यादा मैं भी देर लगाऊंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मेरी जरा सी आवाज आती है, मैं आपके पास हाजिर हो जाती हूँ। आप लोग मेरा कहना ही नहीं मानते। किसका नाम नीतू है जी? ओम प्रकाश जी, मेरा नाम नीतू। अच्छा जी, ओके जी।
नीतू जी, ओम प्रकाश जी ने नीतू जी, जय गुरु जी। भारती गिरोत्रा जी, जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? रजनी नारंग जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच रुचि, कैसी है? अब तुम अगर ऐसे कहोगे ना तो मेरा बिंदी का खर्चा भी बढ़ जाएगा, फिर मैं डेली लगानी शुरू कर दूंगी। रुचि, मेरा नंबर मैंने वो पेज पे डाल दिया है, ब्लेसिंग्स पे ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मीनू वर्मा जी, जय गुरु जी, कैसे हो आप? मैंने डिलीट कर दिया था सब कुछ आपका। शादी की डेट थी? किसकी शादी की डेट थी? तेरी शादी? अरे वाह नेहा, कैसे हो? मजा आ गया भाई। नेहा बड़े मंदिर होके आई है, सबको सबके लिए ब्लेसिंग्स लेके आई है, क्योंकि ये हमारे गुरु परिवार का हिस्सा है ना। तो फिर गुरु जी कहते हैं ना कि अगर परिवार का एक भी बंदा हो आता है तो सबको ब्लेस कर देता हूँ। तो सोचो आज पूरा ब्लेसिंग्स परिवार, पूरा गुरु जी का परिवार ब्लेस हो गया। जय गुरु जी। अंशु जी, चलो कल ना मेरे को बड़े मैसेजेस आए हुए थे ऐसे कि मेरा मन तो बहुत था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोल सकती ही नहीं थी, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। सो चलो मैं आपको आपके सवाल का जवाब देती हूँ छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। वो कहते हैं ना, ये चांद खिला, ये तारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। सो मैं तो स्टोरी शेयर कर दूंगी, मतलब आंसर मिल जाए आपकी किस्मत, नहीं मिले आपकी किस्मत, ठीक है। चलो चलो मैं डिफाइन करके बता दूंगी आपको, आपका आंसर अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है। सो वो कहते हैं ना कि अभिमान और स्वाभिमान दो चीजें होती हैं, उनके अंदर बहुत 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 अंतर होता है, ठीक है। अभिमान तो ये होता है कि अरे वो ऐसा, उसके घर में फंक्शन है, वो मेरे को बुलाएगी, मैं तो नहीं जाऊंगा। और स्वाभिमान क्या कहता है कि बिना बुलाए मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। सो दो चीजों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये बहुत 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 बड़ा डिफरेंस होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई समझ नहीं सकता इसको कि स्वाभिमान होना बहुत अच्छा है, लेकिन अभिमान होना बिल्कुल बेकार है। अभिमान का एक्चुअली में दूसरा नाम अहंकार है। सो इसलिए कहते हैं कि अभिमानी नहीं बनना, स्वाभिमानी बनना है। स्वाभिमान तो बहुत जरूरी है ना। लेकिन आप देखो जो माता पार्वती है, उनके पिता ने हमारा जो नहीं बुलाया था उनको, जब यज्ञ किया था, तो उन्होंने क्या करा था, उनसे गलती हो गई थी। उनको ये लगा कि भाई मेरे पिता ने कैसे नहीं बुलाया, मैं तो उनकी बेटी हूँ, वो बिना बुलाए चली गई, तो वो गलत होता है। और फिर उसके बाद जो उनको अंदर से वो आत्मग्लानि हुई और उन्होंने वहीं पर हवन कुंड के अंदर, यज्ञ कुंड के अंदर अपने प्राण त्याग दिए थे, है ना। सो बिना बुलाए तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, ये सच्चाई है। क्योंकि अपना स्वाभिमान कभी किसी कीमत पे खराब नहीं करो, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो क्योंकि कहते हैं ना कि सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा कभी खराब नहीं होनी चाहिए। और आज मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, और बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, अभिमान चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों को आ जाता है। एक बार की एक बात याद आ रही है कि श्री कृष्ण भगवान और उनकी जो धर्मपत्नी सत्यभामा, कार्तिक का महीना है, तो जो लोग कथा सुनते हैं उनको तो पता ही होगा सत्यभामा कौन है। तो मतलब वो सत्यभामा कौन थी, उनके पिता कौन थे, और उन्होंने क्या किया था कि श्री कृष्ण ने उनसे शादी की थी, ठीक है। तो सभी को पता होगा। लेकिन मैं अब जो बताने वाली हूँ ना, वो ये है
कि जब सत्यभामा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग लोक से एक पौधा लेकर के आ गए, मतलब एक पेड़ लेके आए, फलदार वृक्ष, तो सत्यभामा को ये लगने लगा कि भाई मेरे से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल रुचि, वही मेरा नंबर है। तो वो ये कहते हैं, सत्यभामा को लगता है कि भाई मेरे से ज्यादा कृष्ण भगवान की 16,000 पटरानियां थी, पर सत्यभामा को लगा कि श्री कृष्ण मेरे लिए इतना स्पेशल पेड़ वहां से लेकर के आ गए हैं स्वर्ग लोक से। तो सोचो मतलब मैं कितनी कितनी स्पेशल होंगी इनके लिए, और ये मुझसे कितना अत्यधिक प्रेम करते होंगे, और मेरे से सुंदर कोई होगी नहीं, इसीलिए शायद भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। ठीक है, तो उनको बहुत अभिमान आ गया। और अब जो भगवान श्री कृष्ण के जो वाहन है गरुड़ देवता, उनके अंदर भी बड़ा अभिमान था। उनके अंदर क्या अभिमान आया कि उनको लगा कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो तो मेरे अलावा कहीं जाते ही नहीं है, वो तो हमेशा मेरे ऊपर ही बात करके जाते हैं, क्योंकि शायद मैं सबसे तीव्र गति से चलता हूँ। शायद नहीं, उनको लगा कि मैं सबसे तीव्र गति से चलता हूँ, और तीव्र गति से चलने की वजह से भगवान श्री कृष्ण को मैं सबसे पहले पहुंचा देता हूँ, इसलिए भगवान सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर विराजमान होते हैं और जाते हैं, उनको मैं ही पहुंचाता हूँ उनकी जगह पर। वो भगवान है और ऐसे कह रहा है, मतलब लोगों को भ्रम में डालते भी है ना, भगवान ही डालते हैं और भगवान ही निकालते हैं। सो उनको ये भ्रम हो गया कि भाई मेरे से ज्यादा तो कोई तीव्र गति से चलने वाला है ही नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर ही जाते हैं और मेरे बिना वो कहीं जा नहीं सकते। ये उनका अभिमान बोल रहा है। ध्यान से सुनेगा, बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। अभी 2 मिनट पहले फिर वही ऐसा ही क्वेश्चन आया, तो मेरे मन में आया कि मैं क्या शेयर करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा इससे बेटर स्टोरी, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब तीसरा टाइम किसका आया? सुदर्शन चक्र का। वो कहता है कि भैया मैं इतना स्पेशल हूं कि भगवान श्री कृष्ण के पास जब कोई वो नहीं बचता तो वो मुझे यूज करते हैं, सुदर्शन चक्र को यूज करते हैं और सारी विपदाओं को टाल देते हैं। अब इन तीनों के अंदर इतना अभिमान भर चुका था, सत्यभामा के अंदर और जो गरुड़ देव के अंदर, और थर्ड वन कौन था? सुदर्शन चक्र के अंदर। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन सबका अभिमान तोड़ दिया जाए इनको, क्योंकि यदि जो हमारा अपना होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, अपना इंसान हमेशा गलत चीजों के लिए रोकता टोकता है, सही राह दिखाता है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है अपनों को। अगर मान लीजिए ये रुचि है, ये मुझे बोलती है कि आप मेरी दीदी हो, तो अगर मुझे लगेगा कि रुचि कुछ गलत कर रही है, और अगर मैं सच में रुचि से प्यार करती हूँ, तो मैं रुचि को टोकूंगी भी, रोकूंगी भी, उसको समझाऊंगी भी कि रुचि ये गलत है, ऐसा नहीं करना। अगर मैं रुचि से प्यार नहीं करती ना, तो आई डोंट केयर, मेरे मन में आएगा आई डोंट केयर, मेरे को क्या करना है, वो कुछ भी करे। तो बात क्या है, भाव की। तो जो अच्छा इंसान होएगा और जो सच में आपसे प्यार करता होगा, वो आपकी खूबियों के साथ साथ आपकी कमियां भी आपको जरूर बताएगा। लेकिन कुछ लोग धोखा भी करते हैं, हम नहीं समझ पाते उनकी बातों को, क्योंकि मैंने तो ऐसा एक धोखा गुरुजी की बहुत पुरानी और बहुत लाडली संगत से भी खाया, जो हर पल मुझे इस तरीके की बातें बोलते थे कि मेरे को लगता था कि अरे इनसे ज्यादा तो कोई ब्लेस्ड ही नहीं है, जितनी फोटोग्राफ्स इनकी हैं गुरुजी महाराज के साथ किसी की है ही नहीं है। होता है ना ये सब चीजें। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। सो सच्चाई है। तो जो सच्चा और अच्छा इंसान होएगा ना, वो कभी आपको ना भ्रमों में पड़ने नहीं देगा। अगर आपके मन के अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, तो आपका जो अति प्रिय होगा ना, वो आपको टोकेगा जरूर।
ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? मान लो मैं आप मुझे जानते हो और आपने ट्रस्ट करके मेरे साथ कुछ शेयर कर दिया, मुझे कुछ भेज दिया, वो भी कब? जब मैं आपसे मांग रही हूँ। मैंने आपको कहा कि रुचि तेरे पास में फलानी ड्रेस है ना, प्लीज मेरे को दे दे, और किसी को मत बताना कि वो ड्रेस तेरी है, ठीक है? वो ड्रेस मुझे दे दे, पर किसी को मत बताना कि वो ड्रेस तेरी है। या फिर रुचि ने कहा कि दीदी आपकी ये वाली ड्रेस तो मुझे बहुत पसंद है, मेरे को दे दो प्लीज, लेकिन प्लीज किसी को मत बताना कि वो ड्रेस आपकी और मैंने पहनी है। दोनों चीजों में फर्क समझिए। वो प्यार है, समर्पण का भाव होगा जिसके मन में, वो आपसे वो चीज शेयर करेगा। मान लो मैंने रुचि को ड्रेस दे दी और रुचि ने पहन ली, और अगर मेरे सामने कोई आया और उसने कहा अरे यार रुचि वर लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर लग रही थी, तुमने तो उसे देखा ही नहीं, उसकी ड्रेस बहुत सुंदर थी, और मैंने क्या कह देना है, अरे वो रुचि की ड्रेस थोड़ी है, वो तो मेरी ड्रेस थी, मेरे पास है, तेरे को चाहिए, चल तेरे को भी दिखा दूंगी। सो ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी से कोई चीज लें बड़े भरोसे के साथ, और उनको ये बोले कि ये चीज मुझे दे दो, लेकिन ये चीज मैं कभी नहीं बताऊंगी कि तुमने दी है, या मैं पक्का किसी को शेयर नहीं करूंगी, और उसके बाद वो ढिंडोरा पीट दो, तो रुचि ने मुझे धोखा नहीं दिया होता, रुचि ने अपने अंतरात्मा को धोखा दिया। वो परमात्मा के भरोसे अगर मैंने उसे ये बात कही, या रुचि ने परमात्मा के भरोसे मेरे से मांगी और मैंने उसको धोखा दिया, तो उसके बदले में वो गुरुजी बैठे हैं ना, वो हिसाब करेंगे हमें क्या करना है। पर एक एग्जाम्पल है कि आंख मीच के ट्रस्ट नहीं करना किसी पे। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अभिमान नहीं करना किसी बात का, ठीक है ना? अभिमान तो कभी किसी बात का नहीं करना। ऐसा क्यों कह रही हो, चलो सुनते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को पता था और उनके मन में आया कि ये तीनों ही मेरे अति प्रिय हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना सुदर्शन चक्र चलाया उंगली पे, मतलब कौन सी उंगली पे होता है, इसी पे होता है ना आई थिंक। सो सुदर्शन चक्र हमेशा धारण करके रखते थे भगवान श्री कृष्ण। शिशुपाल के 100 अपराध उन्होंने माफ किए थे, 101वां अपराध होते ही उन्होंने ऐसे सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया था, ठीक है? तो ऐसे ही हमारे अपने भी होते हैं। ये कभी मत सोचिए कि मैं कुछ भी करता रहूं या मैं कुछ भी कहती रहूं, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं या वो मेरा इतना रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा इतना मान सम्मान करते हैं कि मुझे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो जब ये चीजें भाव आ जाता है ना, गलत को ठीक करने वाला भाव यदि गुरुजी दे देते हैं, तो फिर ये सब चीजें ना बहुत छोटी और बेमायने लगती हैं। सो ऐसा सिचुएशन कभी क्रिएट ही मत करो कि परमात्मा को भी जब भगवान श्री कृष्ण को इतना गुस्सा आ गया कि 101वां अपराध होते ही स्वयं अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल का वध कर दिया था उन्होंने सुदर्शन चक्र की वजह से। तो फिर कोई भी गलत करने वाला किसी से भी बच नहीं सकता है जो गलत करेगा एक ना एक दिन परिणाम उसको भुगतना पड़ता है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि जिंदगी के अंदर अच्छा तो कितना भी हो जाए किसी का, पर बुरा मत कीजिए, क्योंकि बुरा करने से क्या होता है, बुराई लौट कर वापिस आती है, किसी न किसी के माध्यम से आती है। और यदि अच्छा करेंगे तो अच्छाई लौट कर आएगी, किसी न किसी के माध्यम से आएगी, ठीक है? तो अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यार ये तो तीनों मेरे अति प्रिय हैं और इनके बिना तो मेरा सर्वस्व है ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं समझ सकता अपने आप को, क्योंकि गरुड़ उनकी सवारी है, उसी के साथ ही रहते थे परमात्मा। और जो सत्यभामा थी वो उनकी पत्नी थी, पत्नी को भी छोड़ा नहीं जा सकता है ना। और सुदर्शन चक्र को भी महारानी ने, वो कहते हैं ना कि जब ये सभी ने मिल करके ये अपने अपने जो भी चीजें बनाई हुई होती हैं उनसे सभी को अति अति प्रेम भी होता। भाई इतनी हिचकियां कौन याद करे, थोड़ी देर के लिए थम जाओ, मत याद करो जी। सो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत दिमाग लगा करके एक तीर से 3 निशाने किए। वो कैसे? उन्होंने
उस गुत्थी को सुलझाने के लिए, उन सबके अभिमान को तोड़ने के लिए और अभिमान को छोड़ना कैसे है ये सिखाने के लिए उनको उस सिचुएशन से, जो हमारे उनकी एक, जब हम अभिमान करने लगते हैं ना कहीं हमारे अंदर जब अहंकार आता है तो वो पतन का दूसरा नाम होता है अहंकार। सो लोगों को कई बार लगता है कि फलाना बंदा अहंकार कर रहा है। एक कहावत है पंजाबी में, हंकार्या सो मार्या। अहंकार जब रावण के अंदर आ गया था तो रावण को भी जाना पड़ा था, और रावण ने जो कर्म किए थे आज तक, जबकि वो इतने महान विद्वान पंडित थे, पर आज भी हर साल उनको जलाया जाता है। ऐसा दुष्कर्म कर दिया था उन्होंने, पर स्त्री के ऊपर, पराई स्त्री के ऊपर उन्होंने दृष्टि डाल दी थी, जो कि बहुत गलत होता है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने किया कि एक तीर से 3 निशाने, कि तीनों को सीधे रास्ते डालना है। उन्होंने उस काम के लिए भगवान हनुमान जी का उन्होंने साथ लिया, हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी को बुलाया। और जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही पिछले जन्म में भगवान श्री राम हुए थे। उन्होंने उनकी स्मरण करते, उन्होंने ध्यान किया, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने श्री हनुमान जी का ध्यान किया और वो प्रकट हुए। लेकिन उनको पता था कि वो कहाँ जाना है उनको। श्री कृष्ण ने उनको क्यों याद किया, तो वो उस बगीचे में चले गए जहां पर माता सत्यभामा का वो बहुत सुंदर सा लाइक जैसे होता ना वट वृक्ष, बहुत सुंदर सा वृक्ष था, जहां पर फल ही नहीं लगे हुए थे। वो बहुत सुंदर वाटिका बनी हुई थी जिसके ऊपर बड़े सुंदर सुंदर फल भी लगे हुए थे। ठीक है, तो जैसे ही वो वहां पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम है, उन्होंने मुझे किस लिए बुलाया, क्योंकि आजकल के युग में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं, 2 ही हैं मेरे ख्याल से, जो आज तक जीवित हैं। एक तो हनुमान जी, जिनको जागरूक देव कहा जाता है, जो आज भी जीवित हैं, जो कहते हैं सबसे जल्दी मान जाते हैं और सबसे जागरूक देव है, जो कि फट से 1 मिनट में सुनते हैं। ठीक है ना। और अश्वत्थामा, वो आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा आज तक मरा नहीं है, वो आज भी जिंदा है। और ऐसे ही हमारे श्री हनुमान जी आज भी विराजमान है अपने स्वरूप के अंदर। बस दिल से याद कर लीजिए, वो फटाफट से पहुंचते हैं। ठीक है। और इसीलिए उनके लिए हमेशा से कहा जाता है कि वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे और मेरे मन बसियो रे। क्योंकि जब मन में श्री राम के जो सेवक श्री हनुमान जी बस जाते हैं जिनके, तो वो कहते भूत पिचास निकट नहीं आवे, सब संकट मिट जाए पढ़ो हनुमान चालीसा। हनुमान जी का एक अपना महत्व है। तो हनुमान जी की मदद तो भगवान श्री राम यानी भगवान श्री कृष्ण ने भी ली थी। राम जी ने तो ली थी, श्री कृष्ण ने भी ली थी। तो ये मत सोचिए कि वो छोटे हैं। तो वो बुलाते हैं उनको और वो पहुंच जाते हैं वाटिका के अंदर। और वो क्या करते हैं, सिर्फ फलों को तोड़ तोड़ कर ही नहीं फेंकते, वो उन वृक्षों को भी काटते जाते हैं, गिराते जाते हैं, मतलब खत्म करने लग जाते हैं वो वाटिका को। तो ऐसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही थे, लेकिन वो गरुड़ देव का अहंकार, जो कि वो कहते थे ना कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है और मेरे से ज्यादा तीव्र गति से कोई नहीं चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को बुलाया और उनको बोला कि हे गरुड़ देव, वाटिका के अंदर कोई वानर घुस आया है, मतलब कोई जीव घुस आया है और वो पूरी वाटिका का नाश कर रहा है। तो आप सेना लेकर के जाओ और उसको पकड़ करके मेरे पास ले आओ। तो अभिमान था ना उनके अंदर, अभिमानवश वो ये कहते हैं कि जो
मतलब मुझे क्या जरूरत है सेना लेकर के जाने की, एक व्यक्ति की तो बात है, मैं उनको अभी पकड़कर आपके पास लेकर आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप अकेले उनको लेके आ सकते हो तो अति उत्तम बात है, जाइए। वो चले जाते हैं। अब जब वो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जैसे ही आते हैं वो पहुंचते हैं तो भगवान हनुमान जी तो सब देख रहे हो, तो उनको सब पता होता है। तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और हनुमान जी के पास जैसे ही वो पीछे से आके वार करते हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ से इतना टाइट उनको लपेटते हैं कि उनकी सांस घुटने लगती है। गरुड़ देव को अपनी पूंछ से वो ऐसा पूरा पूरा, जैसे उन्होंने अंगद के पांव को वो किया था ना, अंगद नहीं, क्या था, क्या नाम था, नहीं सॉरी, हाँ, हनुमान जी ने जैसे अपना वो गोल चक्र बना बना के इतना ऊंचा अपना सिंहासन कर लिया था ना अपनी पूंछ से, ठीक उसी प्रकार वो गोल चक्कर घुमा घुमा के क्या करते हैं, उसको बिल्कुल इतना टाइट जकड़ देते हैं कि वो उनका दम घुटने लग जाता है। और फिर इतना ही नहीं करते, वो उसी पूंछ में जो लपेट रखा होता है उसी के अपनी पूंछ के बल पे, सिर्फ पूंछ के बल पे इतनी दूर उठा करके समुद्र में फेंकते हैं कि उनका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं कि हे प्रभु, वो पता नहीं कौन है वो, मैं उनको समझ नहीं पाया, पर उनको तो अकेले काबू कर पाना ये बड़ा मेरी समझ के बाहर था और मैं उनको नहीं ला पाया। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि गरुड़ देव, आप नहीं ला पाए, आप तो इतने शक्तिशाली हो, आप इतने तीव्र गति से चलते हो, पर आप उनको फिर भी नहीं ला पाए। तो बोले बिल्कुल महाराज, मैं उनको नहीं लेकर आ पाया। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा, आप एक काम कीजिए, उनके पास जाइए और उनको बोलिए भगवान श्री राम ने आपको बुलाया है, वो अपने आप चल करके यहाँ आ जाएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। वो गए और उन्होंने श्री हनुमान जी को बोला आपको श्री राम ने बुलाया। तो और अब श्री कृष्ण ने क्या किया, गरुड़ देव का अभिमान तोड़ दिया, उनको बता दिया कि ना तो तू शक्तिशाली है और ना तेरी गति तेज है। ठीक है। अब दूसरा आया नंबर सुदर्शन चक्र का। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को बोला कि हम आराम करना चाहते हैं और इस समय में जो भी व्यक्ति महल के अंदर आना चाहे उसको अंदर मत आने दीजिएगा। उनसे कह करके उनको बुलवाया। स्वयं उन्होंने श्री हनुमान जी को गरुड़ देव से कह करके बुलवाया और जब हनुमान जी सभा में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा महल में कि मेरे से पहले तो भगवान हनुमान जी पहले आए हुए हैं और मैं इतनी तेज चलता हूँ फिर भी मैं पीछे रह गया। अब भगवान श्री कृष्ण को पता था कि वो उनका अहंकार कैसे तोड़े सुदर्शन चक्र का। तो वो सुदर्शन चक्र को बोलते हैं कि मैं अपना आराम कर रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति महल के अंदर आना चाहे, हमारे कक्ष में प्रवेश करना चाहे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अंदर मत आने देना। स्वयं बुलाया भगवान श्री राम ने हनुमान जी को, उधर सुदर्शन जी को बोल दिया कि हनुमान जी को अंदर मत आने देना। तो जैसे ही भगवान हनुमान गेट के पास पहुंचते हैं और वो आने के लिए कहते हैं तो सुदर्शन चक्र उनको बोलता है कि तुम भीतर नहीं जा सकते, तुम भीतर नहीं जा सकते, अभी आज्ञा नहीं है। तो बोले कि मुझे श्री राम से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। वो बोले लेकिन तुम जाओगे कैसे, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं पता मैं सुदर्शन चक्र हूं। तो कहते अच्छा। तो हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को लिया और अपने दांतों के नीचे दबा दिया। सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में अपने दांतों के नीचे दबा दिया भगवान श्री हनुमान ने। तो उनका अहंकार भी टूट गया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला रची उसके माध्यम से सुदर्शन चक्र का भी अभिमान टूट गया कि मेरे से ज्यादा तो कोई शक्तिशाली है ही नहीं। आखिर में भगवान श्री कृष्ण को हर पल
मेरी जरूरत पड़ती है और उनको मेरा सहारा लेना पड़ता है। अब ये भूल रहे थे कि भगवान तो स्वयं सबको सहारा देते हैं, भगवान को इनके सहारे की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं माने। अब श्री हनुमान जी पहुंच जाते हैं भगवान राम के पास। तो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, जैसे ही उनको दिखाई देता है कि हनुमान जी अंदर आ रहे हैं, वो अपना रूप बदल लेते हैं। छलिया तो वो थे ही, अपना रूप बदल लेते हैं और श्री कृष्ण से वो राम के रूप में आ जाते हैं। और जैसे ही और सत्यभामा को अपने साथ सिंहासन पे बिठा लेते हैं। ध्यान से सुनेगा, श्री कृष्ण को मालूम था कि राम जी हनुमान जी आने वाले हैं, तो वो राम जी का रूप धारण कर लेते हैं और सत्यभामा को अपने साथ सिंहासन पे बिठा लेते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी श्री रामचंद्र के साथ में सत्यभामा को देखते हैं, तो वो उनसे कहते हैं, हे प्रभु माता कहाँ है, हे प्रभु मेरी माता कहाँ है, आपके साथ तो माँ ही अच्छी लगती है। तो इतने में जो सत्यभामा होती है, उनका भी अहंकार टूट जाता है, वो लज्जित हो जाती हैं कि उनको लगता था कि श्री कृष्ण तो हर जगह मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं, मुझे इंद्रलोक की सैर कराने भी ले जाते हैं, देवलोक भी ले जाते हैं और हर जगह वो मेरे को अपने साथ रखते हैं, तो मुझसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकती। पर ये मुझे माता नहीं कह रहा और मेरे को नहीं कह रहा है सुंदर, ये कह रहा है कि आपके साथ माता ही अच्छी लगती है, माता कहाँ है। तो एक ही तीर से श्री कृष्ण ने 3 निशाने किए और तीनों का अभिमान तोड़ दिया। क्योंकि जो अच्छा मित्र होता है वो आपको आपकी बुराइयां सबसे पहले बताता है और गलत राह पे चलने से रोकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि आपको लगता है कि मेरी कोई बात बुरी है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे जरूर बता दिया। जय गुरु जी दीक्षा कैसी है बेटा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो ऐसे ही हैं, अनमोल है। और ऐसे ही इसी बात के ऊपर मुझे एक छोटी सी स्टोरी और याद आ रही है, क्योंकि ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगी मैंने बताया ही था मेरे को मम्मी के पास जाना होता है। तो एक बार की बात है, पैसे से औहदा नहीं बढ़ता है। वो कहते हैं आवाज को इतना बुलंद मत कीजिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, अपने आप को ताकतवर शो करने के लिए आवाज को बुलंद करने की जरूरत नहीं, आवाज को ऊंचा करने की जरूरत नहीं। काम ऐसे कीजिए कि लोग नतमस्तक हो जाएं, आपकी पहचान कर ले, कि वो आपको पहचानने लगे। आप कुछ काम ऐसे कीजिए कि जिसके फल स्वरूप लोग आपको आपकी रिस्पेक्ट में, आपके प्यार में आपको जानने लगे। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की वजह से लोग आपको जाने, आपकी पहचान बने। ये स्टोरी उन लोगों के लिए जो मुझे दिन रात ये ताना मारते हैं। कई बार कुछ लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि सोनिया आंटी तो बड़ी फेमस हो गई है। कौन सी ऐसी जगह है जो लोग सोनिया आंटी को नहीं जानते। एक्चुअली में वो मुझे प्यार नहीं दे रहे होते, मेरी तारीफ नहीं कर रहे होते, वो मुझे ताना मार रहे होते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि मेरे को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ। मैं तो आप लोगों से प्यार करती हूँ, अपने गुरुजी की बताए हुए रास्ते पे चल करके, जो उनके द्वारा दी गई मेरी सेवा है, उस आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए, उस आज्ञा को शिरोधारी करते हुए मैं उस बताए हुए गुरुजी महाराज के वचनों पे चलती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि आज किसी ने मेरी बात का तो किसी को मुझे लगता है असर ही खत्म होना शुरू हो गया है। आप लोगों ने मुझसे प्यार करना ही बंद कर दिया है। ना तो कोई सत्संग शेयर करने की सेवा करते हैं, ना तो कोई ध्यान से सुनते हैं। और मेरे को लगता है भूल गए हो आप सब लोग मुझे, है ना। अभी तो मैं आप लोगों के साथ डेली आ जाती हूँ, चाहे आवाज निकले ना निकले, क्योंकि मेरे मन में बस ये होता है कि परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ भाव चाहिए, उसको आपकी आवाज से कोई लेना देना नहीं है। एक सिंपल सी बात है। जय गुरु जी। नीलम आंटी, नीलम आंटी आपका नाम नीलम कपूर है या नीरू कपूर है, मैं तो यही नहीं समझ पाई। आशा दीदी जय गुरु जी, कैसी है दीदी। कदों चलना है मंदिर, कराइए टिकटा बुक। वो कहते ना, मुझे एक छोटा सा सत्संग याद आ गया
एक बार की बात है, तरुण अंकल हमारे मंडे के सेवादार है, चश्मे वाले एडवोकेट अंकल, वो हमेशा मंदिर में सेवा करते हैं। एक बार मैं मंदिर में पहुंची, एक आंटी जो बैठी हुई थी वो बड़ा रो रही थी, तो रोने लगी। तो कहते हैं कि भाई, मैंने कहा क्या हुआ आंटी, क्यों रो रहे हो? बड़ी तेज 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 रोई जाए, ऐसे रोई जाए कि सांस फुला ली उसने। मैं क्या की होया, तुसी रोई कानू जानदे हो? थर्सडे का दिन था, राजीव भैया का डे था, मैं मंदिर गई हुई थी बाय चांस, क्योंकि मैं थर्सडे को चली जाती थी लाड लाड में कि मेरे भाई का दिन है, तो बहुत प्यार मिलता है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने देखा कि एक आंटी तो बहुत तेज तेज रो रही है। भाई वो रो रही है तो मुझे तो मतलब कहते हैं ना कि संगत में गुरुजी बसते हैं, तो मेरे को तो लगा मेरे गुरु के मंदिर में आ करके मेरे गुरु की संगत रो रही है, तो इससे बड़ा तो कोई पाप हो ही नहीं सकता, हमारी तो सेवा ही 00 हो जाएगी। मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी बताओ क्या हुआ? आंटी कहती है कुछ नहीं, मैं मंदिर आनी आ, मेरे को खड़ा नहीं होया जाता, मैं आके बहनी आ ते फलाना अंकल है वो मैनू इथों कढ़ देने, मैनू उठाते ने। तो मैंने कहा क्यों उठाते हैं? तो वो अंकल मेरे को बताते हैं, मेरे को सेवादारों ने बताया, कहते कि ये आंटी आती है हर बार आकर के बैठ जाती है, एंड वेरी गुड अनीशा जी, गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। तो कहते ये पहले आके बैठ जाती है और ऐसे ऐसे बात है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक बात बताओ, बूढ़ी औरत है, अगर बैठ भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है आपको? तो वो बोले कि वो यहाँ पे बैठना चाहती है, मतलब वो यहीं बैठती है। देखो अगर किसी को बाय चांस, हालांकि मंदिर में ऐसा चीजें करनी नहीं चाहिए, तो एक दिन की बात है, तो मैंने उसको बोला, मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या हुआ आंटी, क्या परेशानी है? कहते मैं यहाँ बैठती हूँ ना तो मेरे को ऐसे ऐसे उठा देते हैं जी। क्यों उठा देते हैं? अच्छा ऐसे बोलते हैं मेरे को कि ये कोई थिएटर नहीं है जहाँ तूने सीट बुक करी है। मैं बड़ी हैरान परेशान, मैंने कहा ये वर्डिंग किसकी हो सकती है, ऐसे कौन बोल सकता है? तो सेवादार बताते हैं भी ऐसे ऐसे फलाने अंकल ने बोला था। मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने अंकल को बोला, मैं क्या की गाल, मैं क्या है आप ऐसी लैंग्वेज भी यूज करते हो? कहते अरे नहीं, वो हर बार आती है उस सीट पे बैठ जाती है और साथ में एक सीट और घेर लेती है अपना पर्स रख के। मैंने बड़े प्यार से उनको समझाया, मैंने कहा बात सुनो, क्या फर्क पड़ना है एक सीट के चक्कर में इतना वो करने का? कहते नहीं सोनिया। मैंने कहा अच्छा चलो सारी बातें ठीक है, आपने उसको ये क्यों कहा कि ये तूने कोई थिएटर में पिक्चर हॉल में सीट नहीं बुक कर रखी कि तू यहीं बैठेगी? तो आज देखो गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर को भी किसी थिएटर से कम नहीं कर दिया। देखो लोगों को टिकट लेकर के आना पड़ रहा है। कहते कोई बात ऐसी मत बोलिए जो भगवान सुन ले, और अपनी संगत के लिए कही हुई किसी भी बात को वो कैसे भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम बोल रहे थे कि ये मंदिर है, ये कोई थिएटर नहीं है कि टिकटें बुक होकर के सीट बैठोगे। ठीक है, क्या रिजर्वेशन करा रखी है सीट की? और अब देखो रिजर्वेशन ही करानी पड़ रही है जाने के लिए। 24 घंटे में निकली हुई बात सच्ची होती है। तरुण अंकल ये तो आपकी बात सच्ची हो गई है, आज समझ लो कि आपने कहा था कि ये यहाँ पर कोई सीट की रिजर्वेशन थोड़ी होती है कि तुम यहीं आकर बैठोगे। अब देखो यहाँ सीट की रिजर्वेशन भी होने लग गई है कि रिजर्व होएगी तभी सीट मिलेगी, तभी आप अंदर आओगे गेट के अंदर, वरना एंट्री नहीं होएगी। सो सीरियसली गुरु जी के पास कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। तो क्या होता है कि वो एक आंटी होती है, वो खड़ी होती है स्टेशन पे, बस स्टॉप पे सॉरी, और वो बस का इंतजार कर रही होती है। बस का इंतजार वो कर रही होती हैं और उनके पाँव में, मतलब वो बुजुर्ग महिला होती हैं, उनकी टांगों के अंदर उतना दम नहीं होता, वो खड़ी नहीं हो पाती हैं। तो वो देखती हैं कि बस आती है, वो काफी देर से खड़ी थी, कोई बस नहीं आ रही होती, और अचानक से बस आती है और वो उसके ऊपर चढ़ने लगती है। वो खड़ी हुई होती है। देखो मैंने क्या कहा, आवाज को बुलंद मत करो, कार्य ऐसे करो कि आपकी पहचान हो जाए, लोग आपको जानने लग जाए। वो कहते हैं ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपा शीतल होए। यदि हम अपने भीतर झांक करके मिठास लाएंगे, सबसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, तो हम लोगों को ही खुशियां नहीं देंगे, सबसे पहले हमारे भीतर ही खुशियां आने लग जाएंगी। जैसे कि कभी किसी भी कीर्तन या उसमें बैठे होते हो
तो क्या होता है कि आप इतने प्रसन्न चित्त हो जाते हो, आपको कोई कुछ दे थोड़ी देता है, कोई जायदाद कोई पैसा देला थोड़ी मिलता है, लेकिन इतना सुकून आपकी आत्मा को मिलता है कि आपकी आत्मा जो है ना मनमोहित हो जाती है। सो वो आंटी ने क्या करा कि बैठी, वहां पे खड़ी हो गई बस में जा करके। तो इतने में एक मजदूर औरत जो थी वो उनको बुलाती है और कहती है कि आप अपनी सीट उनको दे करके कहती है आप यहाँ आ करके इस सीट पर बैठ जाइए। तो वो औरत कहती है कि नहीं आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मैं खड़े हो जाऊंगी, क्योंकि 2 सीटें होती है, 2 सीट में से एक सीट पे तो कोई और वो होती है सवारी, दूसरी सीट के ऊपर वो महिला की जगह होती है, पर वो महिला उनको बुलाती है और कहती है कि आप यहाँ बैठो। तो वो जो महिला होती है ना, बुजुर्ग महिला, वो क्या कहती है कि भाई कोई नहीं आप बैठ जाइए, पर वो कहते नहीं नहीं आप बैठो, हमें कोई एतराज नहीं है। वो बैठ जाती है। जब वो बैठती है तो वो क्या देखती है, थोड़ी देर बाद एक सीट खाली हो जाती है। सीट खाली हो जाती है तो वो फिर उनको बुलाती हैं मजदूर आंटी को कि बाई जी प्लीज आप आइए और आप बैठ जाइए। तो वो महिला क्या करती है, जो बाई जी मजदूर को बोलती है कि बाई जी आप आइए और आकर के यहाँ बैठ जाइए। तो वो उनकी बात का स्वीकार नहीं करती। वो एक औरत खड़ी होती है जो कि छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के बस में खड़ी होती है। तो वो मजदूर महिला जो होती है वो उस बच्ची को बुलाती है कि आप अपने बच्चे के साथ, जिसने बच्चा गोद में लेकर के खड़ी हो रखी थी, कि आप आइए और आप यहाँ बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद वो भी वहां से चली जाती है, फिर सीट खाली होती है। फिर वो जो आंटी जी होती हैं सेठानी, वो सेठानी उसको बोलती है कि आओ बैठ जाओ, सीट खाली हो गई। तो वो क्या करती है, देखती है पूरी बस के अंदर और एक वृद्ध व्यक्ति उसको दिखाई देते हैं, फिर उनको बुलाती है कि आप आइए और आप मेरी सीट के ऊपर बैठ जाइए। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कहती नहीं नहीं बैठ जाओ। वो बैठ जाते हैं। तो वो उठते हैं, थैंक यू बोलते हैं उसको, और उसके बाद में वो चले जाते हैं। तो फिर सीट खाली हो जाती है। तो ये प्रतिक्रिया ना इसी तरीके से चलती रही। उसको बोला गया कि तू आजा, तू बैठ जा। तो वो कहती है कि आखिर में जब सारे लोग चले जाते हैं तो तीसरी बार वो बैठती है और वो पूछती है कि तुम ये बताओ, तुम्हारे पास तो सीट थी, सबसे पहले तुमने मुझे सीट दे दी, उसके बाद तुम्हारे को सीट मैंने दी, बुलाया तुमको, तुमने उस महिला को सीट दे दी, तीसरी बार फिर तुमको बुलाया तो तुमने वो बूढ़े बाबा को सीट दे दी, आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम क्या कर रही हो और तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो ये बोलती है कि मैं डेली आती हूँ इस बस के अंदर और मैं इतनी गरीब औरत हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात, जो आखिरी बात है उसको बहुत ध्यान से सुनेगा। बोली मैं डेली इस बस में आती हूँ, ऐसे ही मैं बैठी होती हूँ और मतलब खड़ी होती हूँ स्टैंड पे, तो मैं डेली देखती हूँ, और क्योंकि मेरे पास तो अल्ले पल्ले कुछ है नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से मैं कोई दान पुण्य कर सकूं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी तरीके से कुछ अच्छे कर्म कर लेती हूँ। जैसे कि मैं रोड पे खड़ी थी तो वो कहती आपने मेरे को सीट क्यों दी, कहते मैंने तुम्हें इसलिए सीट दी क्योंकि जब मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी तो मैंने क्या देखा कि आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे, मुझे पता चला, मुझे महसूस हुआ कि शायद आपके पाँव में कोई तकलीफ है, तो इसलिए मेरे को तो आदत है डेली खड़े होके आने की, मैंने आपको सीट दी। बोले फिर बाद में उसको क्यों दी, कहते बाद में उसको इसलिए दी क्योंकि वो छोटे से बच्चे को लेके खड़ी थी और मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे को गोद में उठा के लेके खड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, कितना पेनफुल होता है। थर्ड टाइम वो बोलती है आपने बूढ़े बाबा को क्यों दी, कह रहे बूढ़े बाबा को इसलिए दी क्योंकि वो इतने बुजुर्ग, वो तो खड़े भी नहीं हो सकते, उनको तो खुद किसी सहारे की जरूरत है, तो मैं उनका सहारा बनना चाहती थी तो मैंने उनको वो सीट दी। तो तीनों के तीनों को उन्होंने जब मदद करी तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने लिए थोड़े से अच्छे कर्म कमाती हूँ कि शायद वो औरत और वो बाबा जी मुझे दुआएं दे करके गए, तो मेरी असली पूंजी तो यही है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए, यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि लोग आपको आपकी अच्छाइयों की वजह से जानने लगेंगे। फिर ना आपको किसी सुंदरता की जरूरत है, ना आपको किसी दिखावे की जरूरत है। और कुछ लोग तो मैंने देखा है दिखावे के लिए भी सेवा करते हैं, उनके वो कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाला हिसाब होता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं कि
उनके मन में कोई और भाव होता है, लेकिन वो सेवा कर रहे होते हैं। तो ये जो चीजें ना, ये कभी भूलनी नहीं चाहिए कि हमेशा परोपकार करो, दूसरों की मदद करो, क्योंकि यदि हम किसी की मदद करेंगे तो एक दिन परमात्मा भी वक्त आने पर किसी न किसी के माध्यम से हमारे लिए खड़ा होता है, हमारी मदद करता है। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे जिन जिन का आज बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे गुरु जी और गुरु परिवार की तरफ से। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी है। जय गुरु जी। और मैं एक चीज और अनाउंस करना चाहती हूँ, और इसके लिए ना मैं एक छोटा सा सत्संग ही सोच रही हूँ शेयर करूँ आपके साथ। वो चीज क्या है कि जीवन के अंदर, हाँ बिल्कुल संध्या जी, सॉरी क्या नाम बताया था आपने? भूविका। तो सब लोग हमारी प्यारी सी बिटिया जो है भूविका, आई थिंक है ना, उसके लिए अरदास कीजिए कि गुरुजी उसके लिए जो बेटर हो वो करो। नेहा, ओके, तो उनके कारज रास करो, उनके जीवन में खुशियां लेके आओ, कोई दुख तकलीफ ना आए, है ना। तो बिल्कुल आपकी बिटिया, उन्हीं के लिए अरदास करें, सारे मिल करके अरदास करेंगे। और सच्ची बताऊं, सबसे पहले तो मुझे ये बहुत प्यारा वो शब्द लगता है कि अरदास करा मेरे प्रीतमा जी हो। सो ये भूविका है या नेहा है? मतलब संध्या सिंगल के नाम पे आइडिया, आपका नाम नेहा है और बिटिया का नाम भूविका है, यही कहना चाह रहे हो? सो महारानी को पता है, गुरुजी को पता है कि आपकी क्या मनोकामना है। गुरुजी मेहर करें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार पूरे गुरु परिवार की तरफ से भूविका बिटिया के साथ। गुरुजी उनकी हर मनोकामना पूरी करें और उनकी मम्मी की चिंता भी दूर करें, बहुत सारी खुशियां दें। और अरदास के लिए मैं 2 लाइनें बोलूंगी आपकी बिटिया के लिए, गुरुजी महाराज के चरणों में, कि वो कहते हैं ना कि मेरे गुरुजी, नहीं क्या था मेरे दिमाग से, और मेरे तो ना सच्ची सुबह से ये मन में चल रहा है, तो ये भजन ही चल रहा है कि मेरे गुरुजी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए, सो तेरे बच्चियां नु पुल कर भी कदे अभिमान ना आए, है ना। सो ये गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। और मेरे को बिटिया हमारी भूविका के लिए हम गुरुजी से अरदास करते हैं। ओ मेरे गुरुजी दीन दयाल, मैनू रख चरना देना। मेरे गुरुजी दीन दयाल, एनू रख चरना देना। ना डोले ए दामन, मेरी पल पल करो संभाल। कोई श्वास सिमरन बिना जाए ना, तेरी बच्ची नू, तेरी बेटी नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। मेरे गुरुजी दीन दयाल, सानू रख चरना देना। और अब जो मैं सानू कह रही हूँ वो पूरी संगत के लिए अरदास है, क्योंकि कहते हैं ना कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। और जो हम सेवक कहते हैं, तो सेवक के अंदर ही हम सब गुरुजी के सेवक हैं, उनके बच्चे हैं। सो आप सब लोग भी मन में इस अरदास को जरूर दोहराएं कि मेरे गुरुजी दीन दयाल, मैनू रख चरना देना। साडे गुरुजी दीन दयाल, सानू रख चरना देना। ना डोले साडा मन, साडी पल पल करो संभाल।
कोई श्वास सिमरन बिना जाए ना, तेरे दास नू तेरे भगत नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। दुखियां दा दर्दी तू है, हर दिल दी जाने तू, रज रज के सेवा करिए पर देख जाने तू। आंटी ये आपके ब्रदर के लिए जिन्होंने लिखा है कि पता नहीं उनके या उनके फ्रेंड के ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं है। दुखियां दा दर्दी तू है, हर दिल दी जाने तू, रज रज के सेवा करिए पर देख जाने तू। तेरी सेवा च कमी कोई रह जाए ना, तेरे दास नू तेरे भगत नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। ओ मेरे गुरु जी दीन दयाल, मैनू रख चरना देना। मैं तेरी आए कहना सौखा है, मैं तेरी आए कहना सौखा है, पर तेरी बन के रहना बड़ा ही औखा है। दुखियां दा दर्दी तू है, हर दिल दी जाने तू, रज रज के सेवा करिए पर देख जाने तू। तेरी सेवा च कमी कोई रह जाए ना, तेरे दास नू तेरे भगत नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। और ये यकीन रखिएगा और भूविका अपने मन में हमेशा ये भाव, ये विश्वास रखना, अगर गुरुजी पे विश्वास करती हो और या कोई भी व्यक्ति, जो सभी जरूरी नहीं है कि इस समय जो हमसे जुड़े हैं वो गुरुजी की संगत हो। सो जिस भी परमात्मा को, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उन और ये विश्वास रखिए कि वो आपके साथ है, क्योंकि मेरे गुरु जी पालनहार अंग संग रहंदे ने, जदों सजदा ए दरबार अंग संग रहंदे ने। सो बिल्कुल सच्चाई है। और इसीलिए मैं अपने लिए बताऊं, मैं हमेशा ये कहती हूँ, और मेरी छोटी सी क्यूट सी बेबी को क्या हो गया, 3 इयर्स की बेबी है ये, तो फिर मेरी गुरु जी की लाडली बिटिया है। और यू नो उसके लिए तो स्पेशल अरदास सभी को मिलकर के करनी चाहिए कि छोटा बच्चा जो होता है ना, वो इतना मासूम होता है कि ना तो वो अपना दर्द किसी को बता सकता है, ना तो वो अपना दुख बता सकता है, ना वो अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं। उसको तो शायद ये बताना भी नहीं आता होगा कि उसको दर्द कहाँ पर है या उसको परेशानी कहाँ पर है। एंड मुझे नहीं पता उस बच्ची को क्या है, बट मैं गुरुजी से बस यही अरदास करूंगी कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, परमात्मा अगर उस लड़की के लिए जो ठीक है वो करना, कृपा करना, उसको ठीक करना। क्योंकि एक माँ के लिए मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, पर बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों को किसी भी तरीके के कष्ट में देखना। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी मेहर करेंगे, किसी के साथ भी गलत नहीं होएगा, कभी भी नहीं होएगा। और आप बिल्कुल विश्वास रखिए गुरुजी के होते हुए किसी के साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। एंड क्या नाम बताया आपने? आपका नाम नेहा है और बिटिया का नाम है भूविका, 3 इयर्स की बेबी है। गुरुजी बिल्कुल बहुत सारी खुशियां दें, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें और कोई दुख तकलीफ आए नहीं उनके ऊपर।
और उसके लिए मैं ना 2 लाइनें आपको बोलूंगी। और एक चीज याद रखना कि गुरुजी हैं और गुरुजी किसी के साथ गलत नहीं होने देते और बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, कट्टे जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते, कट्टे जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते, जिन्ना प्रीत है सच्ची पाई ओ गुरुजी ने तार ते, कट्टे जांदे ने दुख गुरुजी ते दरबार ते, एहो दवारा ऐसा है जित फर्क नहीं कोई जाति दा, भावे कोई सिकंदर है हर एक है बेटा गुरुजी दा, ताइयों सारी दुनिया कहंदी सदके तेरे प्यार दे, कटे जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते, कटे जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते, जो इस दर नू नहीं मनदा ओ आके इत्थे वेख लवे, दुनिया विच नहीं मिल सकदा ओ मंग के इत्थों वेख लवे, ताइयों सारी दुनिया कहंदी सदके तेरे प्यार दे, कटे जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते, कटे जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते। और बिल्कुल ये सच्चाई है, इसीलिए कहते हैं कि कट्टे जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते, कट्टे जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते, हो सुने जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते। और कैसे कहते हैं कि साथों पहला इस दर नू लखा ने सजदा कीता है, करे दीदार गुरुजी दे ते नाम प्याला पीता है, दासी रोणी वाली कहंदी गुर चरणा दा प्यार दे, कटे जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते, कटे जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अटूट विश्वास है इस बात का कि गुरुजी के होते हुए कभी किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता, और फिर छोटी सी कंजक मासूम बच्ची का तो कैसे होगा। और मैं तो अपने लिए हमेशा कहती हूँ, और ये अपने मन में एक अटूट विश्वास लेकर के आइए कि वो कहते हैं ना कि छाए काली घटाए तो क्या, इसके आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलता मेरे, अपने गुरुजी के पीछे हूँ मैं, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है, इसने पकड़ा भूविका का हाथ है, फिर डरने की क्या बात है, इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी वो औकात है। कहते ना, गुरुजी अगर बैठे हैं तो बिल्कुल चिंता की जरूरत ही नहीं है। सतगुर प्यारा तेरे नाल है, सतगुर प्यारा मेरे नाल है। बस मन में इस विश्वास को रखिए, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं, ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं,
इसीलिए हमेशा गुरु जी महाराज के ऊपर विश्वास रखिए। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। और क्योंकि पहले मैं बहुत डरती थी, मुझे ये डर लगता था कि मैं नंबर किसी के साथ शेयर करूं और बाय चांस कोई वो गलत इंसान हो और मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊं। सो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन गुरुजी महाराज ने वो हिम्मत दी है कि मैंने ब्लेसिंग्स पेज पे अपना नंबर छोड़ा है। जिसको भी मुझसे बात करनी है बेफिक्र होकर के कीजिए, क्योंकि हम सब परिवार हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुशियों के साथ में खुशियां बांटने के लिए, क्योंकि जिंदगी के अंदर ना बस एक ही चीज याद रखिए कि गुरु जी महाराज कहते सी मैं ता खुश होना जो मेरी संगत खुश होती है। सो जितना हो सके एक दूसरे के साथ खुशियां बांटिए, एक दूसरे को प्यार दीजिए, एक दूसरे के साथ में क्योंकि देखो ये टाइम ऐसा है, हमें नहीं पता कि कल हम रहे ना रहे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें और खुशियां शेयर करें तो बिल्कुल वो आपके साथ में हर पल खड़े होंगे। और ये याद रखिएगा, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जो फूल बेचते हैं ना उनके हाथों में भी खुशबू रह जाती है। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और सबसे बड़ी बात है कि स्माइल एक ऐसा परफ्यूम है जिसको जितना आप लगाओगे खुद खुश रहोगे, पता नहीं आपको देखकर कितने और लोग खुश रहेंगे। एंड कहते हैं ना कि स्माइल सीरियसली एक ऐसा परफ्यूम है जो जितना स्प्रेड करो ना उतना ज्यादा होता ही चला जाता है और एक दिन उसकी खुशबू पूरे जहां पर भी आप खड़े होते हो ना पूरे के पूरे उस एनवायरमेंट को इतना ज्यादा ब्लेसफुल करती है और इतनी सारे लोग स्माइल करते हैं। तो इसलिए कभी कभी ना वो कहते हैं अपना दुख पीछे लगने लग जाता है और ऐसा लगता है कि बस गुरु जी के ये बच्चे खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और वो कहते हैं ना कि हमेशा से मेरे मन में ये भाव होता है और हमेशा मैं कहती हूँ कि वो कहते ना कि पुनीत खुराना कहते ना, मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो, मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो, तुसी रहना सदा साडे नाल गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो, आहा गुरु जी कृपा करो, ओहो गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। सो जब गुरु जी महाराज से कृपा मांगेंगे तो कृपा जरूर मिलेगी और वो कृपा यही होएगी कि हम सारे हंसते खेलते रहेंगे। और वो कहते हैं ना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत पला। सो जब सबकी खुशियां मांगेंगे, सबकी खुशहाली मांगेंगे। और बिल्कुल पहले मैं बहुत डरती थी, परेशान हो जाती थी। एक आंटी थी, वो बहुत कुछ भी लिखती रहती थी कि ये तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, लेक्चर देती रहती है ऐसे वैसे। और मैं डरने लग गई थी कि नहीं मेरे को ना ऐसे नहीं, मेरे को आना ही नहीं, मुझे लाइव मुझे बात ही नहीं करनी, क्योंकि मैं तो अपनेपन में कि एक हमने ये स्टार्ट करा कि स्ट्रेस जस्ट लाइक अ स्ट्रेस बस्टर, कि हम दूसरों को स्ट्रेस से बाहर निकालें। चलो एटलीस्ट पूरे दिन के अंदर अगर 1 घंटा भी हम स्माइल करते हैं ना तो एनवायरमेंट चेंज होता है, सारे दुख दर्द हम भूल जाते हैं सो इसलिए और वो चीजें मन में रखते हुए मैं हमेशा से ये सोचती आई हूँ और इसी भाव के साथ ये सोचा है हमेशा कि गुरुजी अगर एक भी बंदा खुश हो गया, मान लो ये 100 लोग देख रहे हैं, 200 500 400 जो भी लोग देख रहे हैं, अगर इनमें से एक भी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और एक को भी अगर खुश रहना आ गया, सो गुरु जी की ब्लेसिंग से मतलब मेरी सेवा पूरी हो गई। मेरे को बस एक ही चीज हमेशा समझ में आती थी और मैं मंदिर में भी सभी सेवादारों को कहती थी कि अगर हम पूरा दिन एक टांग पे खड़े होकर के सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, लेकिन आखिर में कोई एक व्यक्ति जिसके साथ हम जरा सी ऊंची आवाज में बोलते हैं और वो दुखी होकर के वो रो करके यहाँ निकलता है, तो सही मायने में ये याद कीजिएगा कि 00 हमारी सेवा हो जाती है, 00 हो जाते हैं हम। सो आज गुरु जी के हुक्म से मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैं गुरु जी से ऐसे होता है ना आपस में बात कर रहे होते हैं
तो गुरु से कभी वलचल नहीं करने चाहिए, पहली चीज ना मैंने किया। लेकिन क्या होता है कि सोच चेंज होती है ना, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने ये मकान परचेज करना था तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला कि मेरे को ना यही वाला घर लेना है। गुरुजी पता है क्यों? क्योंकि ऊपर वाली फ्लोर है ना, उसके साथ इस फ्लोर के साथ में 2 रूम्स फ्री मिल रहे हैं। तो ना ऊपर वाला पूरा फ्लोर, मतलब ना मैं आपका बहुत सुंदर मंदिर सजाऊंगी, ठीक है। लेकिन फिर मुझे जैसे मन में बचपन है, ये भाव आ गया कि सोनिया कैसे पॉसिबल है भाई, तुम लोग नीचे रहोगे और गुरुजी को अकेले छोड़ोगे? क्योंकि रात को फिर गुरुजी अकेले सोएंगे क्या ऊपर? ये दिमाग नहीं लगाया। ये मेरी सोच थी कि भाई गुरुजी हमारे साथ हैं हर जगह, तो वो अकेलापन क्या है? कुछ भी नहीं है, और घर तो एक ही है। पर मेरे मन में आया तो मैंने क्या करा, मैंने ये रूम गुरुजी महाराज का बना दिया। और मैंने मन में सोचा, मैंने कहा कि मैं इसको रेंट पे चढ़ा दूंगी, और जब रेंट आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, अच्छे से गुरुजी का सत्संग वगैरह हम कराते रहेंगे। तो सच्चाई है, मन में ये भाव लिया। लेकिन आज अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, सोते सोते, सुबह की बात बता रही हूँ, ये सुबह जब मैं 2 बजे उठी, तो जैसे अमृत वेला, ये कार्तिक चल रहा है बेसिकली, मैं कार्तिक की वजह से उठती हूँ स्नान करने के लिए कि 4 बजे उठ जाऊं। तो वो 2 बजे के करीब एक बार नींद जरूर खुलती है टाइम देखने के लिए ना, दिमाग में सेटिंग बना रखी है। तो उस समय में मैं क्या ड्रीम देखती हूँ कि मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी कोरोना का टाइम चल रहा है, सारा कुछ इदा इदा दी हैगी है, और मैं बार बार मेरे मन चाहता है भी मैं पूरी संगत नूं बुलाना है, सत्संग कराना है, ते तुसी तां कुछ करदे ही नहीं हो बई, तुसी ये फ्लोर क्यों नहीं चढ़ाते? मैं क्या चढ़ेगा तो कितों पैसे आनगे, और अगर पैसे आनगे तभी तो मैं सत्संग करा सकती हूँ ना, बड़ा सत्संग। तो मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी मैं तभी तो सत्संग कराऊंगी, क्योंकि जहां पर हम रह रहे हैं, मान लो नीचे, तो एक रूम गुरुजी महाराज का है, दूसरे में भी बेड है, और ड्राइंग रूम में भी सोफा कम बेड है, तो उतना स्पेस ही नहीं होता। अगर आज मैं 25 लोगों को भी बुलाकर सत्संग कराना चाहूँ तो मैं नहीं करा सकती हूँ। मतलब 10-15 लोगों को भी मैं चाहूँ तो वो जैसे कहते हैं ना, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलो जी, वो नहीं करा सकती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी करो ना कुछ। तो मेरे को गुरुजी को मैंने पूछा, मैं क्या गुरुजी क्या बात? मैं अपने आप ही बात कर रही हूँ अपने मन में। तो गुरुजी मेरे को जवाब देते हैं, जब ये फ्लोर मेरा है, तूने मेरे को कहा था ये फ्लोर मेरा है, ऊपर वाला फ्लोर आपका होएगा, आपका मंदिर है, तो आपका मंदिर बनाऊंगी यहाँ पे, तो वो किराए पे कैसे चढ़ सकता है? कोई आदमी आकर, कोई व्यक्ति आके कैसे रह सकता है? शायद इसीलिए आज 1.25 साल हो गया, लेकिन वो मकान खाली पड़ा है, ठीक है। तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया, और उन्होंने मुझे ये दिखाया कि जब पूरा ही खाली है, मान लो इतनी बड़ी छत है, 52 मीटर की कोठी है, अगर 60 मीटर की जो भी, तो वो मीटर होता है ना, हाँ, तो इतने मीटर की जगह कोई काम थोड़ी होती है, पूरा आगे हॉल खाली है, और ये ऊपर के 2 रूम खाली होंगे, मतलब यहाँ पर खुली खुली संगत आराम से बैठ सकती है। तो तू मेरा मंदिर चुपचाप वापस ऊपर बना, और फिर संगत को सत्संग करा। और रही बात कि कोरोना की, तो घर वालों की टेंशन की, तो वो पूरा का पूरा मतलब डायरेक्ट बाहर के बाहर रास्ता है। अब बाहर के बाहर रास्ता है, तो अब मैं मन में ये सोचूं कि गुरुजी देखो, गुरुजी कितने समझदारी से समझाते हैं। मैं गुरुजी को बोलूं, गुरुजी एक्चुअली ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਨੇ मकान बनाया, ਉੱਤੇ स्प्लिट एसी वास्ते भी पाइप नहीं लगाया उन्होंने, और मतलब कोई नहीं, तो कल को एसी कैसे लगेगा? ऊपर तो बड़ी गर्मी होएगी, आपको गर्मी लगेगी, धूप लगेगी, मैं तो चलो बर्दाश्त भी कर लूं है। तो गुरुजी ने मुझे कितना तरीके से दिखाया कि जो इधर वाली विंडो है गुरुजी के रूम की, वो तो बहुत छोटी सी शाफ्ट जो लगी हुई है, वो शाफ्ट के अंदर भी एसी लग सकता है। मैंने एसी वालों से पूछा, वो कहते बिल्कुल लग सकता है जी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जब गर्मियां आएंगी जब देखेंगे, अभी तो सर्दी है। और गुरुजी ने ये दिखाया कि बाहर के बाहर रास्ता है, संगत आएगी, ऊपर आएगी, मत्था टेकेगी, सत्संग करेगी, लंगर प्रसाद करेगी और नीचे जाएगी। वॉशरूम भी है वहां पर बना हुआ, और किचन भी है। और फिर मैंने मन में सोचा, भाई मैं ये डिसीजन इंडिविजुअली तो ले नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? मेरे को डर भी लग रहा था। मैंने डरते डरते भाई से पूछा,
कि भाई रेंट पे तो चढ़ नहीं रहा, क्या करूं, पता नहीं किस फ्लो में बैठा हुआ था। तो कहता है गुरुजी का मंदिर ऊपर बना ले, स्टैंप लगा दी उसने कि गुरुजी का मंदिर ऊपर बना ले जा, तेरे को सत्संग करना होता है ना। क्योंकि जब चैताली आंटी आई मेरे घर सत्संग करने, तो मेरे बच्चे भी मतलब मेरे पेरेंट्स के घर चले गए कि भी कोरोना की वजह से हस्बैंड भी चले गए, सिर्फ मैं, चैताली आंटी के अंकल, उनका बेटा सरदार जी, वीर जी साडे और मेगा, हम लोग ही थे जब हमने सत्संग किया। कितना मतलब अच्छे से सत्संग हुआ, लेकिन फिर भी एक जो अभाव था वो संगत का अभाव था। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, मेरे मन में ये भी एक भाव था, और गुरु जी ये चीजें बताते हैं कि हम किसी के साथ में क्यों जुड़ते हैं, आप और मैं किसी के साथ क्यों जुड़ते हैं, या तो किसी के प्रभाव में, मतलब आपको वो व्यक्ति अच्छा लगता है, आपको लगता है यार इसके साथ में खड़ा होऊंगा, इसके साथ में मैं मिलूंगा। जैसे मान लो ओल्गा आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं क्या कहूंगी, ओल्गा आंटी के साथ मैं दिखूंगी कि ओल्गा आंटी, क्योंकि गुरुजी की बहुत सच्ची और अच्छी सच्ची संगत है, तो मैं ओल्गा आंटी के साथ दिखूंगी तो कितनी अच्छी लगूंगी। ये सारी संगत को लगता है ना, पुरानी संगत के साथ मिलेंगे तो क्या होता है, हम प्रभाव में जुड़ते हैं कि यार एक बड़ा बंदा है या एक ओल्ड संगत है, तो वो प्रभाव हो गया। या फिर हम किस लिए जुड़ते हैं बताओ, प्रभाव में या फिर किसी चीज के अभाव में। मान लो मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए और मैं नहीं समझ पा रही, मुझे गुरुजी से कैसे जुड़ना है, मेरे पास समझ नहीं है, तो समझ का अभाव मुझे ओल्गा आंटी के पास लेकर के चला जाएगा, ठीक है। और क्या आ रहा था मेरे मन में, बताओ 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 क्या हो सकता है, तीसरा वर्ड मैं भूल गई, अभी अचानक ही आया था मन में और अचानक ही चला गया। किसी के अभाव में, मतलब किसी चीज के अभाव में, प्रभाव में, और या फिर लगाव में। या तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मेरे को तो बोलना नहीं आता ना, मुझे सत्संग करने आते हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो, मुझे प्यार करते हो, तो क्यों करते हो, आपको मुझसे लगाव ही तो हो सकता है ना, इसीलिए करते हो, क्योंकि आपको ऐसा कोई अभाव नहीं है जो मैं पूरा कर सकूं, और मैं इतनी प्रभावशाली हूं नहीं कि मेरे प्रभाव में आप मुझसे जुड़ सको, ठीक है। तो ये एक सच्चाई है, इसलिए गुरुजी ने मुझे ये आज्ञा दी, हुक्म किया, और मैंने सुबह ओल्गा आंटी से बात भी करी कि हम ऊपर वाले पूरे फ्लोर को ही गुरुजी का मंदिर बना देंगे। अभी यहाँ सिर्फ एक कमरा है, तो हम पूरे फ्लोर को गुरुजी का मंदिर बनाएंगे, कि बाहर के बाहर कभी भी सत्संग हो, संगत आए, मत्था टेके और ब्लेस फील करे, खुशियां मिले संगत को। और जब मैं भी बेचैन हो जाऊं ना, तो मैं धड़ल्ले से आप लोगों को बोलूं कि आ जाओ जी, सत्संग है, सत्संग करेंगे मिल करके। और ओल्गा आंटी ने मेरे को ये प्रॉमिस भी किया है कि सबसे पहला सत्संग हम लोग दिवाली के बाद करेंगे। एंड गुरुजी ने चाहा, और अगर सिचुएशन ऐसी रही कि मंदिर नहीं खुलेगा और संगत इजीली नहीं जा पाएगी, तो हम बिल्कुल बिना परेशान हुए गुरुजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे और खूब नाचेंगे गाएंगे, खूब रौनकें लगाएंगे, ठीक है। सो बिल्कुल जुड़ाव और लगाव एक ही बात होती है ना। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, एंड और हम सब लोग मिल करके बहुत जल्द गुरुजी को बुलाएंगे, सत्संग करेंगे। और एक चीज और बताती हूँ कि आज भी गुरुजी ने मुझे, जहां से उन्होंने चोला पहनना था, अचानक से उस वहां पे बहाने से बुलाया, इतनी दूर बुलाया, हरिनगर, तिलक नगर, ना वो काम हुआ ना कुछ। लेकिन हाँ, एक काम जो हुआ कि मैं चौपाई साहब का पाठ करने के लिए चौपाई साहब की बुक लेकर के जा रही थी, और सिंपल सी बात ये हुई कि बुक लेने जाना था और चोले की दुकान पे चली गई, और सामने ही इतना सुंदर ब्यूटीफुल चोला गुरुजी महाराज का मुझे मिला, और मैं लेकर आई गुरुजी के लिए। मैनू तो ना टाइम का पता ही नहीं चलता, तो नाल लगे लगे गल्लां करदे करदे। सो सुमित भैया, मेरा बहुत मन है कि आप वो मतलब एक वो जो है ना, मेरी दाती सब ते मेहर करे, ये गाओ और हमारी प्यारी सी बिटिया के लिए अरदास लगाओ। और इतने मैं आपको सुनती भी हूँ, और मैं रिक्वेस्ट भेजूं सुमित भैया हो ना, तो उसके बाद में
मैं अपनी माँ के पास जाऊं, मैं फटाफट से तैयारी कर लूं जाने की। आप तब तक भजन गाओ, और ताकि बाद में मैं भी सुनूंगी और संगत भी सुने, ठीक है। लेटे लेटे माता रानी का भजन नहीं गाते, समझे। अभी खड़े भी हो जाया करो, बाजी कभी उठ भी जाया करो, ठीक है। और देखो, अब हमारी किस्मत होएगी तो ले जी ले। वो कह रहे ने उठन वास्ते ना कहो मैनू, है गाय भी हो गए ने। सो चलो, गुरु जी ब्लेस यू ऑल और लव यू ऑल। गुरु जी का सत्संग करेंगे बहुत धूमधाम से दिवाली के बाद, क्योंकि अभी तो सब लोग दिवाली की तैयारियों में मसरूफ होंगे। और वैसे भी अभी मंदिर को गुरु जी का मंदिर से मतलब ऐसा मंदिर जैसे ये मेरे घर का मंदिर, क्योंकि गुरु जी का मंदिर तो एक ही है, बड़ा मंदिर, और वही रहेगा। लेकिन हाँ, हमारे घर का मंदिर, जिसको कहेंगे कि हमारे गुरु जी का, हमारे घर का मंदिर, मतलब जो गद्दी लगानी है गुरु जी की, वो ऊपर। तो ये ना सोचना कि फिर गलत रास्ते में, गलत ट्रैक पे मत पड़ना। और एक चीज और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे ये कहते हैं, तो प्लीज अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से बनाइए, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है। गुरु जी सबसे प्यार करते हैं, एंड गुरु जी इतना ब्लेस करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। उनको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं, सबके मन के भाव जानते हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, अंतर्यामी जानदा अंतर दिया बाता, निगम न पावे पारसु, क्या लिखे विधाता। सो हम और आप नहीं जान सकते, उस परमात्मा को पता है। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। राजीव भैया।